हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज अंकिता सूद। सो कम्युनिकेशन यूनिट की प्रिपरेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के साथ अपनी तैयारी करें। इसीलिए स्टूडेंट्स, आज की सीरीज में आपके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज लेकर आई हूँ, जो कि एज इट इज़ अपकमिंग एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। हमेशा की तरह हर एक क्वेश्चन के आंसर के साथ आपको एक्सप्लेनेशन भी दी जाएगी, ताकि आप सबके सारे कॉन्सेप्ट्स आसानी से क्लियर होते रहें। तो चलिए फिर सेशन पर आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, पेपर वन में आप सबको हेल्प करने के लिए एक कंप्लीट कोर्स में लेकर आई हूँ, जिसमें अगले 30 दिन के अंदर आपको रोज 2 से 3 लाइव लेक्चर्स के साथ पेपर से पहले 100% सिलेबस तो कवर करवाया ही जाएगा। साथ ही आपकी रिवीजन के लिए फुल सिलेबस एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज भी दिए जाएंगे, जिसमें कि आपको कुछ ऐसे ट्रिक्स बताऊंगी जिससे इजीली करेक्ट आंसर को पेपर में आइडेंटिफाई किया जा सकता है। फाइनल प्रिपरेशन के लिए अपडेटेड मॉक टेस्ट है एंड 5000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक है, जो कि एक्सप्लेनेशन के साथ आपको मिलेगा। एंड यकीन रखिए कि इसमें से एज इट इज सवाल पेपर में आपको देखने को मिल सकते हैं। लिमिटेड पीरियड के लिए ये डिस्काउंट आपको दिया जा रहा है। इसके लिए आपको गिवन नंबर्स पर व्हाट्सएप के थ्रू कॉल या मैसेज करके पूरी जानकारी लेनी है। साथ ही स्टूडेंट्स, फ्री वीडियोस और मॉक टेस्ट के लिए ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड कीजिए। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में आपको लिखना है कोर्स का नाम। कंटेंट पर जाते ही आप देखोगे कि यूनिट वाइज फोल्डर्स हैं, जिससे कि आप कभी भी किसी भी यूनिट से अपनी रिवीजन को स्टार्ट कर सकते हो। आपके स्टेट के अलावा अदर स्टेट्स के पीवाईक्यूज भी हम आपको देते हैं प्रैक्टिस के लिए, ताकि आपको अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए एक आइडिया मिल जाए कि किस लेवल के सवाल पूछे जा रहे हैं। तो ये एक ऐसा कोर्स है जो डेफिनेटली स्टूडेंट्स आपको एग्जाम क्वालिफाई करने में हेल्प करेगा। Which of the following belong to the field of proxemics in communication? So proxemics का मतलब अगर पता है तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है। So proxemics बेसिकली कम्युनिकेशन का ही एक इम्पॉर्टेंट टाइप होता है, जो कि आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर आता है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है? जिसमें हम किसी भी तरीके के रिटन या ओरल या वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ओके, सो प्रोक्सीमिक्स बेसिकली आपका स्टडी ऑफ स्पेस कहलाता है। स्टडी ऑफ स्पेस, अब ये स्पेस वो ब्रह्मांड और ये सब टाइप का स्पेस मैं नहीं कह रही हूँ। स्पेस का मतलब है जैसे भीड़ भाड़ में भी मैं अपना एक स्पेस चाहती हूँ, ठीक है, या सोशल सिचुएशन मेरे पास एक है, तो मैं उसमें कैसे अपने आप को मेंटेन रखती हूँ, वो सब चीजें आपकी प्रोक्सीमिक्स के अंदर आती है। तो फेशियल एक्सप्रेशन इसके अंदर नहीं आएंगे, तो ऑप्शन नंबर ए जहां पर है उसको हम एलिमिनेट कर देते हैं, आसान हो जाएगा आंसर ढूंढना। अगला है क्राउडिंग। मैंने आपको अभी बताया भीड़ भाड़ वाली सिचुएशन में कैसे हम इंडिविजुअल कैसे अपने आप को मेंटेन करते हैं, कैसे दूसरों से डिफ्रेंशिएट करते हैं, वो प्रोक्सीमिक्स के अंदर आता है, तो क्राउडिंग सही होगा। अगला इजी ऑप्शंस पर पहले जाएंगे, आई कांटेक्ट। आई कांटेक्ट आपका नॉन वर्बल तो होता है, लेकिन ये प्रोक्सीमिक्स नहीं होता है, तो इसको भी हम एलिमिनेट कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर ई कहाँ है? यहाँ पर है, तो इसको हमने एलिमिनेट कर दिया। देखिए, तो इससे ऑटोमेटिकली हम क्या हुए, सही आंसर तक पहुंच गए, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। टेरिटोरियोलिटी जो है ये भी आपका प्रोक्सीमिक्स है, एंड पर्सनल स्पेस, व्यक्तिगत स्थान भी पर्सनल स्पेस के अंदर ही आता है। ओके, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 बोलती है, propagandistic communication at the national level is supposed to recognize the fact that truth need not be separated from falsehood। ओके, तो सबसे पहले, बाकी स्टेटमेंट को बाद में पढ़ेंगे, सबसे पहले आपको बताती हूँ कि प्रोपेगेंडिक कम्युनिकेशन होता क्या है। अच्छा, ओके, सो प्रोपेगेंडिक कम्युनिकेशन बेसिकली एक प्रेरक संदेश रणनीति इसको बोला जाता है। ये एक मैसेजिंग स्ट्रेटेजी होती है। मैसेजिंग स्ट्रेटेजी का मतलब कि एक पर्सन अगर दूसरे पर्सन को बहुत परसुएसिव, बहुत ही प्रेरक तरीके से कोई मैसेज डिलीवर करता है, तो वो प्रोपेगेंडिक या प्रोपेगेंडा कम्युनिकेशन होता है। इसका मेन एम क्या होता है, ये स्पेसिफाई करना कि एक स्पेसिफिक एजेंडा, एक स्पेसिफिक टारगेट हमें रखना है, एंड उस टारगेट को, उस एजेंडा को बढ़ावा देना है, जिससे कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करके हम पब्लिक या ऑडियंस की ओपिनियन या उनकी राय को और भी ज्यादा प्रभावित कर सकते हैं। ठीक है, इसमें बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, मीडिएटेड चैनल्स का यूज करते हैं, जैसे कि मास मीडिया। मैंने आपको सोशल मीडिया बताया था, जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं, मास मीडिया है, वो सब आपके प्रोपेगेंडिक कम्युनिकेशन के अंदर आते हैं। तो अब ये इसकी इंट्रोडक्शन मैंने बता दी। अब देखो आगे बोला जा रहा है कि
प्रोपेगेंडिक कम्युनिकेशन एट द नेशनल लेवल, ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पर जब हम इसको यूज करते हैं, इज सपोज टू रिकॉग्नाइज द फैक्ट दैट ट्रूथ नीड नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम फॉल्सहुड। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ये बोल रहा है कि सत्य को झूठ से अलग करने की आवश्यकता नहीं होती है, बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 2 बोल रही है द मेडिएटेड प्रोपेगेंडा प्रोसेस, मेडिएटेड मैंने आपको बताया सोशल मीडिया, मास मीडिया, ये सब आता है जिसमें एक प्रॉपर मीडिया का यूज किया जाता है। मेडिएटेड प्रोपेगेंडा प्रोसेस ब्लर्स ट्रूथ एंड फॉल्सहुड इन ऑर्डर टू बी परसुएसिव, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल बिल्कुल सही है। ओके, तो सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। फीडबैक इज इमीडिएट इन विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। अब फीडबैक क्या होता है? देखिए, एक पर्सन अगर किसी दूसरे पर्सन को कुछ मैसेज डिलीवर कर रहे हैं और दूसरे पर्सन ने उनका रिप्लाई कर दिया, उसको फीडबैक बोला जाता है। अब जैसे मैं आप लोगों को बोल रही हूँ कि बताइए स्टूडेंट्स आपको मेरे सेशन कैसे लगते हैं, ये दिसंबर 2023 के सारे क्वेश्चंस मैं लाई हूँ, बताओ आप चाहते हो कि कंटिन्यू करूँ या नहीं। अगर आप मेरी बात का रिप्लाई मुझे कमेंट करके दे रहे हो तो वो क्या है? वो एक फीडबैक मुझे मिलेगा कि मैं कैसा पढ़ाती हूँ, बच्चों को पसंद आ रहा है या नहीं। तो फीडबैक इज इमीडिएट। कौन से कम एकदम से फीडबैक, एकदम से रिप्लाई कहां पर हो जाता है? ठीक है, प्रिंट मीडिया में नहीं होता एकदम से फीडबैक। ब्रॉडकास्ट, जैसे न्यूज आती है, एक जगह एक पर्सन मैसेज डिलीवर कर रहा है और एक लार्ज ऑडियंस उसको एक साथ सुन रही है, ब्रॉडकास्ट में भी आप फीडबैक दे सकते हो, नहीं दे सकते हो। टॉप डाउन, ये तो कोई लॉजिकल स्टेटमेंट ही नहीं है। फेस टू फेस, दो व्यक्ति अगर एक साथ सामने बैठकर बात कर रहे हैं तो उससे जल्दी फीडबैक, उससे जल्दी प्रतिक्रिया तत्काल किसी भी कम्युनिकेशन में नहीं हो सकती है। इस चीज को आपने नोट कर लेना है। तो आंसर इज 4। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड इमीडिएट एंड क्विक फीडबैक। ये क्वेश्चन भी देखिए सिमिलर है, ठीक है। आंसर इसका होमवर्क है, ये होमवर्क क्वेश्चन है। इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताइए कि किस में इमीडिएट और क्विक फीडबैक होता है, रिटन कम्युनिकेशन में, रेडियो में, ओरल में, या फिर ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, आंसर मुझे बताना है जरूर। When the primary function of communication is to convey new information, it is known as what? अगर कम्युनिकेशन हम कर रहे हैं दो व्यक्ति, मेरा मेजर फोकस यही है कि मैं आप लोगों को क्या करूं, कोई नई इंफॉर्मेशन दूं, कोई नई जानकारी दूं, तो वो कौन सा फंक्शन या कम्युनिकेशन कहलाता है? सब्लिमिनल फंक्शन, सिंगल टास्क फंक्शन, रेफरेंशियल फंक्शन, या फिर डिफरेंशियल फंक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। सो इस कम्युनिकेशन को हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रेफरेंशियल फंक्शन। जब भी हम एक व्यक्ति कोई दूसरे व्यक्ति को कोई इंफॉर्मेशन कन्वे करते हैं, इंफॉर्मेशन उन तक देते हैं, दैट इज कॉल्ड रेफरेंशियल फंक्शन। एंड ये हमारे प्रीवियस नॉलेज पर, जो प्रीवियस नॉलेज हमने शेयर किया है, उस नॉलेज पर भी बहुत ज्यादा निर्भर करता है। इसके देख लीजिए यहाँ पर जो मैंने बताया वही चीजें लिखी हैं। Which of the following factors are important in communication? Okay, so communication के लिए कौन से factors important होते हैं? Okay, so जब आप communicate कर रहे हो, बातचीत कर रहे हो, तो क्या क्या चीजें important होती हैं? सबसे पहला ऑप्शन बोल रहा है स्लैंग, यानी कि कठबोली, कि आप किस टोन में बोल रहे हो, कैसे हम बोलते हैं ना थोड़ा सा टोन, सबके बात करने का थोड़ी सी धुन अलग होती है, उस वो इंपॉर्टेंट है नहीं है, ठीक है। उसके बाद आता है साइनिकल एटीट्यूड, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं होता है। फ्रेमिंग, की आपकी जो बात है, कई बार होता है ना हमारे मन में बात कुछ और होती है लेकिन हम उसको प्रेजेंट नहीं कर पाते, तो फ्रेमिंग हमें यही बोल रहा है कि कैसे आप अपनी किसी भी बात को प्रेजेंट करते हो किसी दूसरे पर्सन के सामने, कि जो बात आपके मन में है। एज अ टीचर, ये आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट एक बात मैं बताती हूँ कि एज अ टीचर आप लोगों को हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो आपको नॉलेज है उसको कैसे आप फ्रेम करके किसी बच्चे के सामने रख रहे हो, ताकि वो भी उस चीज को उतना ही अच्छा समझ सके। तो फ्रेमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए ए बी हमने गलत बोला, तो ए भी गलत है, बी भी गलत है, ए भी गलत है, तो ये 3 ऑप्शन हमने एलिमिनेट कर दिया, ऑटोमेटिकली हम सही आंसर पे पहुंच जाएंगे। प्रिमिंग यानी कि भड़काना, कम्युनिकेशन में यहाँ पर एक्चुअल में स्टूडेंट्स थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि प्रिमिंग का मतलब भड़काना नहीं होता, हिंदी ट्रांसलेशन गलत हो गया मुझसे। प्रीमिंग बेसिकली कम्युनिकेशन की ऐसी टेक्टिक है, एक ऐसा तरीका है टू बेंड द इंफॉर्मेशन टू द फेवर ऑफ द प्रेजेंटर,
इट कैन बी यूज टू एस्टैब्लिश डिस्टॉर्टेड वर्जन ऑफ रियलिटी। अब मान लीजिए मुझे कुछ नॉलेज है, मुझे सामने वाले को अपनी बातों में लेकर आना है, तो मैं थोड़ा सा गोलमोल तो करूंगी, ऐसा हो सकता है, तो उसको हम प्रीमिंग थोड़ा सा बोल सकते हैं। तो कम्युनिकेशन में कहीं ना कहीं बहुत बार ये भी फायदा आपको देता है। एंड इमीडिएसी, ठीक है, इमीडिएट जो आपको रिजल्ट्स मिलते हैं, जैसे कि कम्युनिकेशन में आपकी फीलिंग्स क्या है, आपके रिलेशंस कैसे हैं, वो सब इमीडिएसी के अंदर आते हैं। Communication stimuli used to convey the message are known as codes. Easy question है, very easy question. A major obstacle of effective communication in multicultural environment is what? So बहुसांस्कृतिक वातावरण के अंदर प्रभावी संचार में एक बड़ी बाधा होती है, एक बहुत बड़ा बैरियर होता है, वो क्या है? द यूज ऑफ मल्टीपल लैंग्वेजेस, की मैं बहुत सारी भाषाएं जानती हूँ और मैं बात करते समय रेगुलर बेसिस पे वो बड़ी बड़ी भाषाओं का, मतलब अलग अलग भाषाओं का इस्तेमाल कर रही हूँ। नो। सिमिलर वैल्यू सिस्टम, नो। कल्चरल डिफरेंसेस इन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यानी कि हम शब्दों का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, मैं इशारे से किसी को समझाना चाहती हूँ, बट वो पर्सन सामने वाला दूसरे कल्चर से है इतना कि वो मेरे इशारे, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को भी नहीं समझ पा रहे, मेरे इशारे भी नहीं समझ पा रहे। तो ये एक सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल है। दैट इज ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज असर्शन रीजन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन, जो कंपनीज ऑर्गेनाइजेशंस कम्युनिकेशन होती है, ऑफन फेल्स ड्यू टू एब्सेंस ऑफ कॉमन लैंग्वेज। ये बोल रहे हैं कि उसमें फेल होने का सबसे बड़ा कारण ही ये है कि वहां पर क्या रहता है कि कोई कॉमन लैंग्वेज नहीं रहती है, इस वजह से ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन जो है वो फेल हो जाती है। ये स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल सही है। सेकेंड बोलती है अ कॉमन लैंग्वेज फैसिलिटेट्स द शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग दैट इज क्रिटिकल फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। वेरी इजी। इसका रीजन भी बताया है कि एक सामान्य भाषा साझा समझ को बढ़ावा देती है। आपस में दो लोग एक दूसरे की बात को कितना समझ पा रहे हैं, एक दूसरे की वाइब हम बोल सकते हैं कितनी मैच कर पा रहे हैं, वो समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड हम रिलेट अगर करेंगे तो हमें ये पता चल रहा है क्लियरली, ठीक है, क्लियरली पता चल रहा है कि दोनों स्टेटमेंट्स एक दूसरे से रिलेट कर रही हैं। तो इसलिए सही आंसर है बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। Put the following listening techniques to form an effective listening process. ओके, सो इन सभी को हमें अरेंज करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? तो सबसे पहले देखिए एनकरेज करना है स्पीकर को कि भाई बोलिए। प्रोवाइडिंग फीडबैक तो सबसे पहले कभी भी प्रोवाइड नहीं किया जाता। पेइंग अटेंशन, अब देखो मैं अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन देना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि आप मेरी बात को सुने, तो सबसे पहले आप लोगों को मुझ पर ध्यान देना है। तो पेइंग अटेंशन विल बी योर फर्स्ट स्टेप, ठीक है। सेकेंड स्टेप होगा कि एनकरेज करना स्पीकर को। देन जो भी मैंने बात बोली उसके एंड में आपका फीडबैक चलेगा या मेरा फीडबैक चलेगा, और जो भी बातें मैंने बोली फिर उसको हम क्या करते हैं, समराइज करते हैं। तो सही आंसर विल बी CABD, जो मैंने आपको अभी बताया। बहुत आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा लॉजिकल अगर सोचोगे तो इजी हो जाएगा। A teacher describes the form of 6 groups of students and assign a sub theme to each group for discussion and reporting। ठीक है, उन्होंने क्या किया, 6 लोगों का ग्रुप बना दिया स्टूडेंट्स का एंड उनको एक सब थीम दे दी, हर एक ग्रुप का 6-6 का ऐसे ऐसे करके ग्रुप बना दिया और सबको अलग अलग थीम दे दी। उस पे उनको आपस में डिस्कशन भी करना है, फिर उसके बाद टीचर को उसकी रिपोर्ट भी सबमिट करनी है। विच काइंड ऑफ कम्युनिकेशन मॉडल विल बी बेस्ट, इसमें कौन सा कम्युनिकेशन मॉडल बेस्ट होगा? ट्रांजैक्शनल, इंटरेक्शनल, हॉरिजॉन्टल या फिर लीनियर? सो इस क्वेश्चन में सबसे सही आंसर हमें लग रहा है ट्रांजैक्शनल, ठीक है, कि सबको बोलने का अधिकार है, सब लोगों का ट्रांजैक्शन होगा, मतलब कोई पर्सन बोल रहा है तो उन्हीं के ग्रुप का कोई दूसरा पर्सन उसका फीडबैक भी देगा, फिर तीसरा पर्सन हो सकता है उन दोनों की बातों और फीडबैक को लेकर कोई तीसरी पॉइंट को रेज कर दे। तो ये सब ट्रांजैक्शनल के अंदर आता है, जो कि इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है। ओके, सो इसी के साथ फिर स्टूडेंट्स एंड करते हैं सेशन को।
स्टूडेंट्स पेपर 2 के फाइनल रिवीजन के लिए एक स्टडी मटेरियल हम लेकर आए हैं जिसमें आपको फुल सिलेबस पीडीएफ नोट्स के साथ हम मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज भी प्रोवाइड करवाते हैं। जो भी सब्जेक्ट्स अवेलेबल है आप यहाँ पर देख सकते हो। ये स्टडी मटेरियल ना सिर्फ आपको आपका जेके सेट एग्जामिनेशन बल्कि इसके अलावा इंटरव्यू में भी बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है। इन व्हाट्सएप नंबर्स पर आप इजिली कॉल या मैसेज करके इसकी पूरी जानकारी ले लीजिए। एंड इसी के साथ फिर आज के सेशन को हम एंड करते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ सारे क्वेश्चंस आपको समझ आ गए होंगे। सो थैंक यू सो much and I wish you all the very best.